अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे वर्डप्रेस कोर्स की क्लास नंबर 12 है। क्लास नंबर 12 में हमारा आज पहला प्रोजेक्ट है। जो चीज़ें हमने लर्न की हैं वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ करने के हवाले से, उनको यूज़ करते हुए आज हम इस थीम को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। ये थीम आपने डाउनलोड किस तरह करना है, इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, अपने मुताबिक किस तरह करना है, उन सब चीज़ों को आज की हम इस वीडियो में, इस क्लास में देख रहे होंगे। इस थीम को आपने डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, देन हम इस थीम को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए मैं अपने लोकल होस्ट में आ चुका हूँ, आप ज़ैम को भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास अपनी होस्टिंग मौजूद है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जौन सा मेथड आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, मेन मकसद हमारा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आगे क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके पहले वाले ऑप्शन को कंटिन्यू कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे काम करती है तो आप हमारी क्लास नंबर 2 देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने आई बटन में भी दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया। इस साइट का नाम हमने क्या रखना है, इसका नाम रख देते हैं आवर ब्लॉग या आवर न्यूज़पेपर। ले रही हमने अपनी वेबसाइट का नाम रख दिया। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे प्रेफर्ड को सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम रखेंगे। ये मैंने यूज़र नेम रख दिया और यहाँ पे हम एक पासवर्ड भी ऐड कर देंगे। पासवर्ड एक बार मैं देख लेता हूँ और यहाँ पे ऐड साइट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपसे ये परमिशन मांगता है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले तो आपने उसको येस कर देना है। किसी वजह से ना वो जो नोटिफिकेशन आता है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो आप उसको खुद देख के येस पे क्लिक कर देना। लेकिन ये अब हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस ऐड हो रहा है। जैसे ही हमारा वर्डप्रेस ऐड हो जाता है हम आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव करते हैं, थीम वगैरह को इंस्टॉल करते हैं। फाइनली हमारा जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हो चुका है। आपने यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को फ़िलहाल नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं ओपन साइट पे तो आप अपनी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं कि किस तरह नज़र आ रही है। इस वक्त हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आती है और अगर आपने वेबसाइट के लॉगिन पैनल पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे आना हो तो आप अपनी वेबसाइट के लिंक के बाद एक स्लैश लगाएंगे और WP एडमिन लिखने से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वन क्लिक एडमिन वाला, इसको ऑन कर देंगे और अपना जो यूज़र नेम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आप WP एडमिन पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। इससे ये होगा कि आपको अपना पासवर्ड वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये फैसिलिटी आपको होस्टिंग प्रोवाइडर्स भी प्रोवाइड करते हैं बिना पासवर्ड के लॉगिन करने की। सबसे पहले हम अपना डैशबोर्ड क्लियर कर लेते हैं। आप चाहें तो ना करिएगा, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है इस चीज़ के अंदर जैसे वो काम करना चाहता है। तो मैं इन सबको अनटिक कर रहा हूँ। अब हमारा डैशबोर्ड काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है और यहाँ पे अगर हम पोस्ट वाले सेक्शन में आए तो एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट यहाँ पे ऐड है। डिफ़ॉल्ट मीन जो चीज़ पहले से मौजूद होती है, इसको हम ट्रैश कर देते हैं और ट्रैश से भी इसको डिलीट परमानेंटली कर देते हैं और जो हमारे एक्स्ट्रा पेजेज़ हैं उनको भी हम डिलीट कर देते हैं। नहीं, नहीं, इन सब को हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में आए, जनरल के अंदर आ जाते हैं हम। यहाँ पे आगे हमारी वेबसाइट का टाइटल आ गया और यहाँ पे हम टैगलाइन लिख देते हैं। हमने ये टैगलाइन लिख दिया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। साइट आइकन जो हमारा यहाँ पे आएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्डप्रेस का आइकन आया हुआ है, इस तरह हमारा भी आना चाहिए। तो फ़िलहाल हम कोई आइकन डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम आइकन को सर्च कर लेते हैं और हमारे सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएँगी। मैं flaticon.com को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आके हम सर्च करते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च कर रहा हूँ ग्लोब, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ग्लोब्स के आइकन मिल जाएँगे। इसको सर्च किया और यहाँ से हम एक आइकन चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
हम ये वाला आइकन यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। इसको डाउनलोड पे क्लिक किया, पीएनजी सेलेक्ट किया और फ्री डाउनलोड पे दबा दिया। ये आइकन हमारा डाउनलोड हो गया। इसको यूज़ करने के लिए हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आते हैं। यहाँ पे साइड आइकन में चूज़ अ साइट आइकन करते हैं और इस आइकन को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ से आप उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको हम सेट एज साइट आइकन कर देते हैं और ये हमारा आइकन यहाँ पे आ जाएगा जब हम सेव चेंजेस यहाँ से करेंगे। बाकी आपको लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेंजने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और अपनी वेबसाइट को देखते हैं। देखिए हमारा आइकन यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में हम देखा होगा हमारे पास ये 3 थीम इंस्टॉल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब हमने यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके हमने सर्च करना है न्यूज़ कार्ड। ये हम सर्च करेंगे तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे थीम्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये वाला थीम हमें डाउनलोड करना है अभी। इसको हमने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और जब ये इंस्टॉल हमारा हो जाएगा तो फिर हमने इसको एक्टिवेट करना है। थीम हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इस पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट भी हमने कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा थीम्स हैं हम इनको डिलीट कर देते हैं। आपने हमेशा जो आपकी वेबसाइट में एक्स्ट्रा चीज़ें हों उनको डिलीट कर देना है ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ रहे। जितनी आपकी कम स्टोरेज यूज़ होगी उतनी स्पीड ऑप्टिमाइज़ रहेगी। अब हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे ना जब आप इस थीम को एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स का ऑप्शन नज़र आएगा। अभी हमें बताएगा कि हमने कौन-सा प्लगइन इंस्टॉल करना है। वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, ये इसका डेमो इंपोर्ट करने के काम आएगा। मोस्टली थीम आपको ये ऑप्शन देते हैं जो पेड होते हैं, लेकिन ये फ्री में भी ऑफ़र कर रहा है। इसको हमने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉलर पे। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसको एक्टिवेट करने के बाद हम वेबसाइट को रीलोड कर लेते हैं। अगर आपके साथ ये वाला इश्यू आए तो आपने यहाँ पे जो डब्ल्यूपी एडमिन से आगे वाला यूआरएल है इसको मिटा देना है और अगेन एंटर प्रेस कर देना है। अब हम अगर अपीयरेंस पे और करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया इंपोर्ट डेमो डेटा। ये उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आया है। हम इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमने वो जो हमने डेमो डेटा इंपोर्ट करना है। डेमो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे अबाउट न्यूज़ कार्ड पे आना है और यहाँ पे अगर हम डेमो कंटेंट वाले टैब में आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड द डिज़ायर्ड डेमो डेटा फ्रॉम हियर। हमने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से वो पूछ रहा है कि इस थीम के 2 वर्जन हैं, एक स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स का ब्लॉग बनाने के लिए और एक न्यूज़ कार्ड है बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज़ कवर हो रही हैं। तो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। आप स्पोर्ट्स वाला भी कर देते हैं, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास ये वाली फ़ाइल मिल जाएगी आपको। आपने इसको शो इन फ़ोल्डर कर लेना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको अनज़िप कर लेना है। इसको अनज़िप करने के बाद आपने वापस अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने दोबारा से इंपोर्ट डेमो डेटा में आ जाना है, नीचे आना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इंपोर्ट कंटेंट। आपने यहाँ पे सिलेक्ट अ फाइल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट अ फाइल करने से पहले आपको मैं वेबसाइट की लुक दिखा देता हूँ इस वक्त हमारी कैसी आ रही है। इस वक्त हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। अब हमने यहाँ पे कंटेंट इंपोर्ट करना है। सिलेक्ट अ फाइल पे क्लिक करते हैं। वो फ़ोल्डर हमने खोला है न्यूज़ कार्ड डिफ़ॉल्ट वाला जिसको हमने अनज़िप किया था, हमारे पास ये वाली फाइल्स आ जाएँगी। आपने न्यूज़ कार्ड डॉट एक्सएमएल को सेलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारा जो डेमो डेटा है वो इंपोर्ट हो जाए। हमारा डेमो डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम विजिट साइट करके देखते हैं कि कैसी हमारी वेबसाइट की लुक आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी अमेजिंग वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब हमने जैसे इसको कस्टमाइज़ करना सीखना है कि हम इस वेबसाइट को किस तरह से अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम सेटिंग्स में आ जाते हैं, डैशबोर्ड में आते हैं यहाँ से और डैशबोर्ड में आने के बाद अगर आप यहाँ पे अपीयरेंस पे आएँ और मेन्यूज़ में आएँ, तो यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट मेन्यू आ रहे हैं। एक मेन मेन्यू है प्राइमरी, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है।
यहाँ पे आप अपने पेजेस वगैरह को, कैटेगरीज़ वगैरह को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई पेज नहीं रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला स्पॉट वाला डिलीट करना है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर देना है। सेव मेन्यू करेंगे तो चेंजेस सेव हो जाएँगी, यहाँ पे आके रीलोड करते हैं, तो देखिए वो हमारा ख़त्म हो गया है। अगर हमने इस मेन्यू में कोई चीज़ें ऐड करनी है या इसको ख़त्म करना है तो हम यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे टॉप राइट मेन्यू करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से भी किसी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ और अगर मैंने यहाँ पे यूट्यूब.com को ऐड करना है, तो मैं यहाँ कस्टम लिंक में आता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब.com, ये मैंने लिखा और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं यूट्यूब और इसको हम ऐड टू मेन्यू कर देते हैं और यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। रीलोड करते हैं तो वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो हमने जब क्लिक किया तो यहीं पे इसी टैब पे यूट्यूब ओपन होने लग गई, हमारी वेबसाइट चली गई यहाँ से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नए टैब में यूट्यूब ओपन हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस में आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा लिंक टारगेट का, आपने इसको टिक कर देना है। अब हमने स्क्रीन ऑप्शंस को बंद कर देना है, यहाँ पे यूट्यूब पे दोबारा से आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन आ रहा है ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, इसको सेलेक्ट करके सेव चेंजेस करेंगे। अब आगे हम क्लिक करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो ये देखें जी। तो इसका मतलब ये था, आपको ये भी समझ आ गया होगा। हमने देख लिया कि हम मेन्यू में चीज़ें कैसे ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। और अगर आपने इसके अलावा कोई मेन्यू बनाना है तो आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारी पोस्ट वगैरह होंगी, ये जो पोस्ट हमने इंपोर्ट की हैं सारी, और यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं। आप किसी भी कैटेगरी को ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड करने के फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्रिप्टो। ये हमने लिखा यहाँ पे इसका नाम, ये हमने क्रिप्टो का नाम लिखा और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया, वो हमारी कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसका नाम वगैरह, इसका लिंक वगैरह, और यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आगे मूव करते हैं, वेबसाइट को विज़िट कर लेते हैं। अब हमने मेन काम कहाँ से करना है, हमने यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास पहला ऑप्शन है न्यूज़ कार्ड प्रो का। ये मतलब कि हर थीम की थोड़ी बहुत प्रमोशन होती है, वो चाहते हैं कि आप हमारा प्रो वर्ज़न बाय कर लें। हमने करना नहीं, हम कौन सा ऐसे अच्छे इतने अच्छे बंदे हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं साइट आइडेंटिटी में, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे साइट का टाइटल आप कुछ और लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैगलाइन को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आइकन को चेंज कर सकते हैं। अब आपको पता है हमने इन चीज़ों को वर्डप्रेस की सेटिंग से चेंज किया था, लेकिन आप यहाँ से भी वही काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है साइट लोगो का। साइट का लोगो आपने क्या लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही लगा देता हूँ, आपने जो लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। इसको थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप इमेज पे क्लिक किया और ये हमारे पास आइकन आ गया, इतना बड़ा आगे। इसको हमने छोटा कैसे करना है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एडिट इमेज पे आना है, यहाँ पे आके लिखा हुआ है स्केल वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको हम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 150 बाय 150 कर देते हैं और स्केल पे क्लिक कर देते हैं। ये 1 मिनट सेट क्यों नहीं हो रहा? 150 पे क्लिक किया और यहाँ भी 150 पे कर दिया। स्केल पे क्लिक करते हैं, रीलोड कर लेते हैं, आई थिंक कोई मसला आ रहा है इस पे। अगेन क्लिक करते हैं और 150 बाय 150, वेट हम कुछ करते हैं इसका। यहाँ पे बैक आते हैं और इसको बंद करते हैं 1 मिनट। यहाँ से लोगो को हम रिमूव कर देते हैं। लोगो को रिमूव करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे मीडिया में आते हैं और इस सेक्शन को रीलोड कर लेते हैं। मीडिया को सिलेक्ट किया, ये वाला हमारा आइकन है। यहाँ पे आके इसको हम एडिट मोर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आके इसको एडिट इमेज पे क्लिक करते हैं। अब हम स्केल पे आते हैं और यहाँ पे 150 लगाते हैं। हमारा वो लग गया। अब यहाँ पे हम स्केल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। हो सकता है हम लोगो लगा लिया हुआ था इसलिए वो चेंज नहीं हो पा रहा था। अब हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट लोगो करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब देखें रीसाइज़ हो गया है, इसको सेलेक्ट करते हैं,
इसको पूरा क्रॉप कर लेते हैं, सारा रख लेते हैं और यहाँ पे क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हमारा ये लोगो है जो छोटा हो चुका है, हम इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। अगर हम इसको अनटिक कर दें तो हमारा टाइटल जो है वो हाइड हो जाएगा और इसको शो करने से हमारा शो हो जाएगा। फ़िलहाल हमने कोई स्पेशल लोगो नहीं बनाया तो इसलिए मैं लोगो को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं। यहाँ से वापस आ जाते हैं, आगे कलर्स में आ जाते हैं। कलर्स में हेडर टेक्स्ट कलर, इसको चेंज करने से क्या हो रहा है ये देखें। इससे हमारा ये वाला जो कलर है, हेडर का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है। ये बैकग्राउंड कलर है साइट का। यहाँ से आप वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो आपका ब्रांडिंग कलर है। तो मोस्टली प्रेफर्ड है कि आप ब्लैक रखें या वाइट रखें, यही बेहतर रहता है। तो मैंने फ़िलहाल इसको वाइट कर दिया। कलर से हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे आता है हमारे पास हेडर मीडिया। हेडर मीडिया में आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं, कोई अगर आपके पास वीडियो पड़ी हुई है इसके अंदर तो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब से कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आते हैं और यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक वीडियो है, इसको हमने शेयर पे क्लिक करना है, इसका जो लिंक है हमने वो कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद हमने वापस से अपनी वेबसाइट में आना है, ये वाला टैब था, यहाँ पे लाके वो लिंक हम पेस्ट करेंगे तो वो जो वीडियो है वो हमारी यहाँ पे हेडर में आ जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसको मैं बंद करूँ यूट्यूब को और यहाँ से इस लिंक को भी ख़त्म कर रहा हूँ। इसके अलावा मज़ीद हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगर ऐड न्यू इमेज पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस आ गए जब हमने चीज़ों को इंपोर्ट किया था। फॉर एग्जांपल हम किस इमेज को इंपोर्ट करें, ये वाली इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट एंड क्रॉप पे क्लिक कर लेते हैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पे क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास इसकी बैकग्राउंड आ गई। इसको आप यहाँ पे मज़ीद पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को ऐड कर लें, ये पिक्चर काफ़ी बड़ी है तो इसको हम छोटा ही रखेंगे। इतना सा सेलेक्ट करके क्रॉप पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास ये आ गई। इसको हम रैंडमाइज़ करेंगे तो ये पिक्चर्स चेंज होती रहेंगी। तो उसके अलावा आप यहाँ से इनको रिमूव भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से आपको ये फ़ीचर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा-सा स्क्रीन स्ट्रक हो गई है तो इसलिए मैं वेबसाइट को रीलोड कर रहा हूँ। थोड़ा-सा स्क्रीन स्ट्रक हो गई थी इसलिए मैंने वेबसाइट को रीलोड कर लिया। तो इसको मैं फिर से पहले जैसा कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं, बैकग्राउंड इमेज पे आते हैं। बैकग्राउंड इमेज पे आके हम अगर कोई पिक्चर को चूज़ करते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाली चूज़ कर ली और यहाँ पे ये इससे आपको शायद समझ ना आए तो हम कर लेते हैं ये वाली चूज़। हमने इसको चूज़ किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारी वेबसाइट की बैकग्राउंड पे पिक्चर लग चुकी है। अब हमने इसकी पोजीशन यहाँ से डिसाइड करनी है, इसको हमने किस साइड रखना है, टॉप बॉटम में रखना है, लेफ़्ट बॉटम में रखना है, बॉटम सेंटर पे रखना है, यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। पिक्चर का साइज़ क्या होना चाहिए, फिट टू स्क्रीन हो जाए, स्क्रीन पे फिट आनी चाहिए या पूरी स्क्रीन फिल होनी चाहिए, कोई जगह खाली ना रहे, ये भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा पिक्चर रिपीट हो सकती है कि नहीं, अगर ओरिजिनल रखने से देखिए पिक्चर हमारी रिपीट हो रही है, तो अगर आप यहाँ से इसको रिपीट वाले को अनटिक कर देंगे तो हमारी पिक्चर रिपीट नहीं होगी। इतनी सी पिक्चर थी तो यहाँ तक रह गई है, लेकिन हमने यहाँ पे इसके साइज़ को कर दिया फिल स्क्रीन। अब ये पूरी स्क्रीन इतना साइज़ यहाँ से ले रही है। स्क्रॉल विद पेज, इसका क्या मतलब है? स्क्रॉल विद पेज, जब आप पेज को स्क्रॉल करते हैं तो अगर इमेज पूरी नहीं होती तो वो पेज के साथ साथ स्क्रॉल होती है, लेकिन अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये पिक्चर स्क्रॉल होना बंद कर देगी। ये देखिए पिक्चर पीछे फिट हो गई है और आगे स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है, पिक्चर को कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये स्क्रीन के साथ साथ ही जा रही है। फिलहाल मैं इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ, आपको ये बताने के लिए मैंने ओपन किया था। आगे हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ से हम मेन्यू वगैरह में चीज़ों को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आता है होम पेज सेटिंग में, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका होम पेज कौन सा है और पोस्ट पेज में आप बता सकते हैं हमारा ब्लॉग पेज कौन सा है। इससे भी बाहर आ जाते हैं। आगे भी हमारे पास ऑप्शन है लेआउट का। लेआउट में आते हैं। लेआउट को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं।
सोशल प्रोफाइल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया का लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फेसबुक प्रोफाइल है, आपका लिंक्डइन है, आप उनके जो लिंक्स हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का लिंक ऐड कर देता हूँ। इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पे आके हम उसको पेस्ट कर देते हैं। इनको हमने सेपरेट किस तरह करना है, हमने एक कोमा लगा देना है, जैसे उसने बताया कि सेपरेट विद कोमा। अब यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक लगा देता हूँ। Without a domain, your website is invisible. With hosting your domain, हम यहाँ से अपने चैनल का जो लिंक है वो कॉपी कर लेते हैं। सॉरी मेरा चैनल अभी बना नहीं है यहाँ पे, तो इसको हाँ क्रॉस कर देता हूँ और हम किसी और चीज़ का लिंक दे देते हैं यहाँ पे। इसका दें हम लिंक्डइन सर्च कर लेते हैं यहाँ पे और linkedin.com लिख के देख लेते हैं यहाँ पे शायद हमारे पास आ जाए। यहाँ पे लिख देते हैं youtube.com। youtube.com। तो ये भी आपको समझ आ गया कि आप अपने सोशल मीडिया को टॉप पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हेडर का ऑप्शन है। हेडर के ऑप्शन में नेविगेशन अपर केस, इसको बंद करने से क्या होगा, पहले ये अपर केस से अब ये कैपिटलाइज हो गए हैं, बस पहला करेक्टर बड़ा है बाकी छोटे हैं। उसको मैं फिर से सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन है हाइड टॉप बार का, इसको क्लिक करके टॉप बार गायब हो जाएगा। इसको अनटिक करने से वो आ जाएगा। हाइड सोशल प्रोफाइल्स, इस पर क्लिक करने से क्या हो रहा है जी, वो सोशल प्रोफाइल्स गायब हो गई हैं। अनटिक कर देते हैं। हाइड ब्रेड क्रम्स, इससे क्या होता है जी, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर हम यहाँ पे टैग वाले पेज पे आ जाएँ तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स बन रहे हैं, इनको ब्रेड क्रम्स कहते हैं। अगर हम इनको यहाँ से ऐड कर दें, ये देखें, अब फिर से हम होम पेज भी आ जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट बैकग्राउंड करके देखते हैं जी कौन सी बैकग्राउंड यहाँ से लगती है। तो इसको सेलेक्ट करने से ये वाली हमारे पास बैकग्राउंड आ गई। यहाँ पे दो इफेक्ट हैं, बैकग्राउंड डार्क ओवरले और लाइट ओवरले। डार्क करने से क्या होगा जी, इस पर डार्क इफेक्ट आ जाएगा और अगर हम इसको लाइट कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर लाइट इफेक्ट आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट बैनर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको चूज़ कर लेते हैं और ये हमारे पास एडवर्टीजमेंट बैनर आ चुका है। यहाँ पे आप कोई ऐड वगैरह भी लगा सकते हैं और किसी इमेज का लिंक भी देंगे तो वो भी यहाँ पे आगे लग जाएगी। यहाँ से बाहर आ जाते हैं। टॉप स्टोरीज पोस्ट, इसका क्या रोल है जी, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपने उसका टेक्स्ट देना है। अगर हम यहाँ पे लिख दें हमारी लेटेस्ट स्टोरीज, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, तो आपको ये समझ आ गया। अब आपने यहाँ पे बताना है कि आपने शो क्या करना है, शो लेटेस्ट पोस्ट करनी है, यानी जो लेटेस्ट पोस्ट आपकी हो रही है वो करनी है, या शो पोस्ट फ्रॉम कैटेगरी, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से आपने शो करनी है। यहाँ पे अब आपके पास ड्रॉप डाउन आ गया, आप बताएंगे आपने किस कैटेगरी की शो करनी है। फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स की करनी है, स्पोर्ट्स को हमने सेलेक्ट किया। अब ये जो सारी जो पोस्ट वगैरह का कैरोसल आ रहा है वो आ रहा है स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी से। हम इसको फ़िलहाल शो लेटेस्ट कर देते हैं और इसको भी हम टॉप कर देते हैं जैसे ये पहले था। हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और इसके अलावा अगर यहाँ पे आप टिक कर देंगे तो ये स्टोरीज यहाँ से हाइड हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है बैनर का। बैनर हमारा ये वाला मेनली, सबसे पहले बैनर की सेटिंग क्या है। बैनर को आपने कहाँ पे शो करना है, शो ऑन बोथ होम पेज एंड पोस्ट पेज। आपने इसको सिर्फ होम पेज पे शो करना है कि पोस्ट वाले पेज पे शो करना है। ब्लॉग पे अगर हम आएँ तो देखिए यहाँ पे भी बैनर शो हो रहा है। अगर हम इसको शो ऑन होम पेज ओनली कर देंगे तो ब्लॉग वाले पेज से ये गायब हो जाएगा और अगर शो ऑन बोथ कर देंगे तो दोनों जगह पे शो होगा। दोबारा से होम पेज पे आ जाते हैं। आपको सेटिंग्स की समझ आ गई बैनर की। उसके बाद फीचर्ड स्लाइडर पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो बैनर है ये मेन स्टोरीज है, यहाँ पे आप कर देते हैं। ये भी कर सकते हैं रिसेंट रिसेंट ब्लॉग, आपने ये लिख दिया और यहाँ पे आप भी वही सेम चीज़ आप बता सकते हैं कि आपने अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से शो करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक से शो करना है तो मैं टेक को सिलेक्ट कर लूँगा तो वो वाली पोस्टिंग यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल हम इसको भी शो लेटेस्ट पोस्ट पे ही कर देते हैं और अगर आपने इसको हाइड करना है, हाइड फीचर्ड स्लाइडर, तो यहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं। यहाँ से बैक आ लेते हैं फीचर्ड पोस्ट वन, फीचर्ड पोस्ट टू। फीचर्ड पोस्ट वन क्या है जी, ये है एडिटर स्पीक। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या शो करवाना है।
ये हेल्थ वाली दिखा रहे हैं, हेल्थ वाली क्योंकि हमारी लेटेस्ट होंगी। यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ टेक, यहाँ पे टेक लिख दिया और यहाँ पे आगे हमने टेक को सिलेक्ट कर दिया। टेक की पोस्ट आ गई, यहाँ से भी बाहर आ गए। फीचर्ड पोस्ट टूल में कौन सी है हमारी ट्रेंडिंग स्टोरीज, इसको हम कर देते हैं हेल्थ कर देते हैं, इसको हमने हेल्थ कर दिया। और यहाँ पे आगे शो पोस्ट फ्रॉम कैटेगरी कर देते हैं और यहाँ से हम हेल्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक साइड पे हमारी टेक की आ गई, एक साइड पे हमारी हेल्थ की आ गई। यहाँ हम ऐसा करते हैं कि ऊपर हम स्पोर्ट्स की शो करवा देते हैं, स्पोर्ट्स लिख दिया और यहाँ से हम स्पोर्ट्स को शो करवा देते हैं। ये भी समझ आ गया। आगे मूव करते हैं नहीं, बैनर सेटिंग से बाहर आ जाते हैं। हेडर फीचर्ड पोस्ट, हेडर की फीचर पोस्ट कौन सी हैं जी, इनको देखते हैं। पॉपुलर पोस्ट, शो पोस्ट फ्रॉम, शो ऑन बोथ, इसको हाइड करके देखते हैं। हेडर फीचर्ड पोस्ट को हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं फुटर फीचर्ड पोस्ट में। फुटर फीचर्ड पोस्ट को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं शो पोस्ट फ्रॉम कैटेगरी। अभी हम हेडर फीचर्ड पोस्ट और फुटर फीचर्ड पोस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम ये आते हैं न्यूज़ कार्ड सेटिंग में और देखते हैं भाई यहाँ क्या कुछ है जी। इसको दिखाने के लिए मैं कोई भी पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली पोस्ट ओपन कर ली, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल पोस्ट इस तरह ओपन होती है। अगर हम यहाँ पे शो फीचर्ड पोस्ट इन फीचर्ड इमेज इन सिंगल पोस्ट कर देंगे तो यहाँ पे वो वाली पिक्चर भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। शो फीचर्ड इमेज इन पेज, इसको हम बाद में देखेंगे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। हाइड आर्काइव टेक्स्ट टाइटल लेबल, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे टाइटल लेबल ख़त्म करने से क्या होगा, आई थिंक हम ये भी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। एंटी टाइटल लिमिट 2 लाइन्स, इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे इससे ये होगा कि अगर टाइटल की जो लाइन है 2 लाइन से ज़्यादा होगी तो उसको 2 लाइन्स पे लिमिटेड कर देगा, अगर डॉट डॉट लगा देगा कुछ इस तरह वो कर देगा। न्यूज़ कार्ड सेटिंग से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको लेफ़्ट साइड बार कर देंगे तो साइड बार लेफ़्ट पे आ जाएगा, अगर नॉर्थ साइड बार कर देंगे तो साइड बार ख़त्म हो जाएगा, और नॉर्थ साइड बार फुल विड्थ कर देंगे तो ये पूरी विड्थ लेना स्टार्ट कर देगा। फ़िलहाल हम इसको राइट साइड बार ही कर देते हैं और हम यहाँ पे होम पेज पे वापस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमने होम पेज में साइड बार ऐड करना है यहाँ पे, और अगर हमने मज़ीद कंटेंट ऐड करना है तो वो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे साइड पे विजेट्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। इस वाले ऑप्शन में हम आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से हमने अगर साइड बार ऐड करना है तो हम इसको चूज़ कर लेंगे, कंटेंट करना है तो हम इसको चूज़ कर लेंगे। पहले हम साइड बार बना लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक सर्च विजेट को ऐड कर दें, हमने इसको सर्च करके यहाँ पे ऐड कर दिया तो वो यहाँ पे हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मज़ीद हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कोई बैनर वगैरह ऐड करना है या कोई पिक्चर ऐड करनी है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कवर सर्च किया और हमने यहाँ पे कवर को ऐड कर दिया, इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम कुछ राइट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड स्पेस, जैसा कि ब्लॉग्स के अंदर होता है। हम यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम जो हमारी पोस्ट हैं रिसेंट उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर हमने रिसेंट पोस्ट सर्च किया तो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं।
हम इनको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इनको हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमने कितनी पोस्ट को शो करना है एक ही टाइम पे। अगर हम इसको 6 कर देंगे तो यहाँ पे 6 पोस्ट वगैरह तो होना स्टार्ट हो जाएंगी। टाइटल आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया रीसेंट रीसेंट पोस्ट्स, ये हमने टाइटल दे दिया। यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया। अगर आपने किसी चीज़ को ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको यहाँ से पिक किया, इसको आप नीचे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऊपर आ गया, वो हमारी जो एड स्पेस है वो नीचे चली गई। और अगर आपने किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके 3 डॉट्स पे दबाएंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। यही आपको ये समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल उसके लिए हम आते हैं फ्रंट पेज कंटेंट सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे हमने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम सर्च करते हैं TH। हर थीम के अपने ऑप्शन होते हैं। अगर हम यहाँ पे ये ऐड कर लें तो इसकी कैसी लुक आ रही है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की लुक दे रहा है। हम इसको फॉर एग्जांपल दे सकते हैं स्पोर्ट्स, इसको हम यहाँ पे स्पोर्ट्स ऐड कर दें और यहाँ पे फ़िल्टर लगा दें, हमने यहाँ पे शो करनी है स्पोर्ट्स के वाले से। नहीं जी, हमारी स्पोर्ट्स की आ गई। यहाँ पे हम बारी-बारी और करते जाएँगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको फिर से सेलेक्ट किया, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। हमारे पास कौन-कौन सी कैटेगरी है, हम इसको कर देते हैं एडिटर्स पिक कर दें या ट्रैवल कर देते हैं। ट्रैवल कर दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रैवल। अब इसका ब्लॉग स्टाइल क्या है उसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे मज़ीद विजेट को ऐड करके देखते हैं। प्लस पे क्लिक किया, फिर से हम यहाँ पे TH लिखते हैं और यहाँ पे पहले हमने ट्राई की थी ये वाली, हम ये वाली ट्राई करते हैं। हम इसको ट्राई किया, इसकी लुक किस तरह की है, ये कुछ इस तरह की लुक दे रहा है। यहाँ पे आके हम बता देते हैं कि हमारी ये कौन सी पोस्ट है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम हेल्थ की शो करवा देते हैं, यहाँ रिकमेंडेड, यहाँ पे हमने रिकमेंडेड लिख दिया और यहाँ पे हम पोस्ट पे फ़िल्टर लगाते हैं कैटेगरीज़ का और यहाँ पे हम शो करवा देते हैं रिकमेंडेड वाली। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल स्टाइल, इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। तो देखिए हमारी जो पोस्ट है कुछ इस तरह शो हो रही है। तो आपके पास बेशुमार ऑप्शन है चीज़ों को स्टाइल करने के। आप हर चीज़ को अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। हम अब मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे नीचे फुटर बनाना है, तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं इसके भी हम बात करते हैं। यहाँ पे हम फुटर के मेन्यू 1 में आ जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम शो करवा देते हैं हेडिंग, यहाँ पे लोगो का अगर कोई ऑप्शन आ रहा है, साइट लोगो का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम एक इमेज विजेट को ऐड करते हैं और यहाँ पे अगर साइट का लोगो मौजूद है तो उसको हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। मीडिया गैलरी में आते हैं और जो साइट का लोगो है वो आई थिंक ये वाला होगा हमने यूज़ किया हुआ। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं और इसको हम साइज़ इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइज़ हमने इसका छोटा कर दिया और यहाँ पे हम एक टाइटल ऐड कर देते हैं, हेडिंग करके ऐड कर देते हैं। हेडिंग हमने सर्च की और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेबसाइट का नाम। अगर न्यूज़पेपर हमने लिख दिया। अभी आप इसके कलर्स वगैरह पे ना जाएँ, कलर्स वगैरह को आप इग्नोर करें, बल्कि हम इसको सही करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे कलर्स में आते हैं, यहाँ पे इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ कलर्स को ठीक करने का, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं थोड़ी-सी कस्टम CSS यूज़ कर रहा हूँ, आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं को थोड़ी कस्टम CSS के साथ वाइड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आके हम इसको सर्च करते हैं और हमारे पास ये वाला फुटर वाला ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आके हम इसको इंस्पेक्ट को ओपन कर लेते हैं और हमने इस हेडिंग को यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमें एक क्लास मिल रही होती है, आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस बारे में। WP ब्लॉक हेडिंग, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके सबसे पहले हम इस सेक्शन की क्लास उठाते हैं। आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सेक्शन को मिस भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ब्लॉक 12 में को हमने चूज़ कर लिया। यहाँ पे एडिशनल CSS में आके हम इसकी आईडी को टारगेट करते हैं।
यहाँ पे हम इसका जो कलर है उसको वाइट कर देते हैं। देखिए हमारी हेडिंग का कलर वाइट हो गया। बाकी हमने क्या करना था, हम कहाँ पे मौजूद थे, हम यहाँ पे लेआउट में मौजूद थे, नहीं विजेट्स में, सॉरी विजेट्स में हम मौजूद थे और फोल्डर के कॉलम नंबर 1 में थे। यहाँ पे अब हमने क्या ऐड करना है, पैराग्राफ ऐड करना है। यहाँ पे आप कोई भी पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हमने फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ लिख दिया, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड कॉलम के ऊपर। सेकंड कॉलम के ऊपर आप फॉर एग्जांपल ऐड करवा सकते हैं जैसा कि कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ को हमने चूज़ कर लिया, यहाँ पे आके हमने इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारी कैटेगरीज़ की लिस्ट आ गई। इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग ऐड कर सकते हैं। हेडिंग को हम उठा के ऊपर ले आते हैं यहाँ से और यहाँ पे लिख देते हैं आवर कैटेगरीज़। आवर कैटेगरीज़ लिख दिया।